हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KNM एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं वो साइंस की बात कर रहे हैं, जो NCERT बेस्ड जो है मैं आपको सिलेबस करा रही हूँ क्लास 7th। तो क्लास 7 के जो है चैप्टर जो हैं वो 6 कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है वो आज हम इस पर बात करेंगे। तो जो 6 चैप्टर हैं जो हो चुके हैं कंप्लीट, अगर वो जिन भी बच्चों ने वो नहीं देखे हैं तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टर्स को देखिए और आपने देखने के साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलिए उस पर। जो है आप जो है जब उसको नोट्स बना लेंगे तो आप जो है वो अच्छे से जो है आपको लर्न हो जाएंगे वो चैप्टर। तो जो फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा, मैं आपको अगर याद दिला दूँ, अगर आपको याद नहीं हो तो फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या था हमारा, था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। सेकंड चैप्टर जो था हमारा वो था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। थर्ड चैप्टर में हमने बात की थी फाइबर टू फैब्रिक। फोर्थ चैप्टर में हमने बात की थी हीट पर। और फिफ्थ चैप्टर जो था वो था हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सिक्स चैप्टर जो था हमारा, सिक्स चैप्टर था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है। तो हमने 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो है हमारा 7 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मौसम की, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। यहाँ पर क्या है, अनुकूलन। ठीक है। यहाँ पे न अनुकूलन, ये चैप्टर का नेम है। नेम क्या है, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। तो हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा वेदर, यानी कि मौसम। मौसम है क्या, हम पहले उसको जानेंगे, फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे जो है जलवायु यानी कि क्लाइमेट और अडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि वेदर क्या है, मौसम क्या है। यानी वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड एंड एट्सेट्रा। जो मौसम होता है, वेदर क्या है, वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन, यानी कि दिन प्रतिदिन जो डेली में जो हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसकी जो डेली की जो कंडीशन है, उसकी जो स्थिति होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, वेदर यानी कि मौसम। इसको हम हिंदी में इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय में विद्यमान वायुमंडलीय दशाएं जो है उसका मौसम कहलाती हैं। मैं हिंदी में जो है यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप जो है इसको नोट कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपको याद हो जाए। किसी विशेष स्थान पर कॉमा किसी विशेष समय में विद्यमान किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय में विद्यमान वायुमंडलीय दशाएं उसका मौसम कहलाती हैं। ठीक है, उसका मौसम कहलाती हैं। ये तो थी मौसम की परिभाषा, यानी कि मौसम, वेदर की डेफिनेशन, मौसम कहलाती हैं। हिंदी में मैंने आपको बताई ये, और इंग्लिश में आप ये लिख सकते हैं कि वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड एट्सेट्रा। इससे अच्छी डेफिनेशन एक और है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। आपको ये पसंद अगर सही लग रही है तो आप इसको करिए, उसको छोड़िए दीजिए। वेदर क्या है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड अ वेदर।
ये जो है ये इसकी डेफिनेशन है वेदर की। यहाँ से ये आप वेदर की डेफिनेशन नोट करिए और हिंदी की जो मैंने अभी बताई थी वो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अ वेदर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मौसम है क्या। तो आपने जो है अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, आप अब भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे कि वेदर जो मौसम होता है वो क्या होता है कि किसी विशेष स्थान पर, जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर हम देखेंगे कि कल ज़्यादा गर्मी थी और आज जो है गर्मी नहीं है, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हुआ। यानी कि कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि सर्दी आ गई, है ना, कुछ दिन बाद देखेंगे हम कि सर्दी आ गई, हमें सर्दी लगने लगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो मौसम जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये जो है काफ़ी लंबे टाइम के बाद नहीं होता, ये जो है डे टू डे जो है वो चेंज होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में सुबह अगर धूप निकल रही हो तो शाम में जो है बारिश भी हो जाती है। तो क्या होता है, वेदर जो है, जो मौसम है हमारा, वो घंटों के हिसाब से जो है वो चेंज होता है ना। तो हम ये समझ लेंगे कि जो वेदर है वो कैसा होता है, वो डे टू डे जो है वो चेंज होगा। द वेदर एट अ प्लेस चेंज एवरी डे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एवरी डे जो है मौसम जो है वो चेंज होगा। समटाइम इट इज़ मोर वार्म, कभी तो होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत गर्म होता है ना हमारा एटमॉस्फेयर, कभी कभी क्या होता है ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा जो है आर्द्रता होती है वहाँ पर। कभी कभी कैसा होता है, क्लाउडी हो जाता है ना, कभी कभी कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, बादल हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत बहुत तेज़ जो हवा चलने लगती है। तो ये जो है डे टू डे मतलब एवरी डे, इसमें ये नहीं है कि बहुत टाइम बाद जो है मौसम चेंज हो। मौसम जो है वो एक दिन में भी चेंज हो सकता है, कभी बारिश आ सकती है उसी दिन में, तो कुछ घंटों बाद जो है धूप निकल सकती है। तो ये घंटों के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ लेस वार्म, लेस ह्यूमिड, लेस क्लाउडी और लेस विंडी। कभी कभी क्या होता है, बहुत कम कम होते हैं ये, कभी कभी जो है गर्मी कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी। और इट मे रेन फॉर एन आवर इन द मॉर्निंग एंड देन बिकम सनी एंड क्लियर राइट आफ्टर दैट। तो मैंने भी यही बताया था कि कभी कभी तो क्या होता है कि तब उसी दिन में कभी बारिश होने लगती है, तो कुछ आवर्स बाद क्या होता है कि सन निकल आता है। तो ये हो गया आपका मौसम। यहाँ से आप मौसम जो वेदर है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ तक, उसके बाद में जो मैंने हिंदी में आपको बताई है आप वो लिखेंगे। तो इतना तो आपको क्लियर हुआ कि मौसम होता क्या है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इज़ मेजर्ड बाय अ हाइग्रोमीटर। जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता बोलते हैं इसको हिंदी में, जो इसको हम किससे मेज़र करते हैं, इसको हम मेज़र करेंगे हाइग्रोमीटर से, ठीक है। सन जो है कॉजेज ऑल वेदर चेंजेस। जो वेदर है, मौसम का जो बदलने का कारण क्या है, सबसे मेन कारण क्या है, सन। सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मौसम के बदलने का कारण है, क्योंकि कभी अगर तेज़ निकला सूरज तो क्या होता है, गर्मी होने लगती है। कभी सूरज कम निकलता है या निकलता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो दिन वो निकलता भी नहीं है। सर्दियों में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी होती है, तो क्या होता है कि सूरज जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। अब देखिए आगे यहाँ पर हम जो है वेदर्स की बात करेंगे। तो देखो, सनी, क्लाउडी, स्टॉर्मी, स्नोई, रेनी एंड विंडी, ये सारे आपके जो हैं क्या है, मौसम हैं। तो इन मौसम्स को जो अच्छे से याद करना। इसमें हमने क्या बात की बच्चों, इसमें हमने जो सबसे पहले बात की थी वेदर की डेफिनेशन की। वेदर क्या है, वेदर की डेफिनेशन पढ़ी हमने, उसके बाद में हमने हिंदी में भी देखा कि वेदर क्या था, उसके बाद में आपको डेफिनेशन पता चली, हिंदी में भी पता चली आपको कि वेदर है क्या, ठीक है। और आगे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्लाइमेट की। क्लाइमेट होता क्या है उसकी हम बात करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कल जो है हम क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना जो है आप रिवीजन कर लीजिए, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, डेफिनेशन लिखिए, और जो पहले चैप्टर में आपको करा चुकी हूँ वो भी सारे जो है आप नोट्स जो है उसके बनाते चलिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर जो है आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कल जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्लाइमेट पर। क्लाइमेट होता क्या है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता है उनको जो है वो शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि वो जो है देख पाएँ, ठीक है। कल बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की।